प्रकट किया। श्री गोवर्धन नाथ जी की समस्त सेवा प्रकार मंदिर के नीचे के भाग में गुप्त रूप रखने के लिए 12 कोटे बनाए। पानघर, मेवाघर, बंटाघर, शाकघर आदि। ब्रजवासियों ने मिलकर अनेक गाय श्री गोवर्धन नाथ जी को भेंट की। श्री गुसाई जी ने गायों के लिए बड़ी गौशाला बनाई और 4 ग्वाल कृष्णदास, गोपीनाथ दास, गंगा ग्वाल और गोपाल ग्वाल को गायों की सेवा में रखा। श्री महाप्रभु जी को हुई सेवा विस्तार की आज्ञा। श्री विठलनाथ जी ने श्री जी की इच्छा अनुसार सिद्ध करके पुष्टि मार्ग के स्तंभ को मजबूत किया। आप ने श्री जी की सेवा में साल भर के लिए 1 लाख रुपए का नेक बनाया और रोज राजभोग में ब्रजवासियों के घर की दही हांडी प्रभु को धरते। एक दिन राजभोग आरती के बाद श्री गुसाई जी ने एक व्रजवासी की दही हांडी में रोटी का टुकड़ा देखा। श्री गुसाई जी ने श्री जी को वापस राजभोग धरे और व्रजवासी की दही हांडी बंद करवा दी। तब श्री जी ने रामदास जी को आज्ञा की, तुम मोको रोज एक दही की हंडी ब्रजवासी के घर की धरो और सावधानी से देख कर लो। फिर एक दिन अवेर होने के कारण राजभोग में प्रभु को ब्रजवासी के घर की दही की हांडी नहीं धरी। दोपहर के समय श्री जी मंदिर में से सुवर्ण का कटोरा लेकर बरौली गांव की शोभा के घर पधारे और उससे दही मांगा। शोभा ने कटोरे में दही दिया। श्री जी प्रेम से आरोगे कटोरा वहीं छोड़कर शाम ढाक पर खेलने पधारे। शाम को शोभा कटोरा लेकर श्री गुसाई जी के पास गई, सब बात बताई। उस दिन से श्री गुसाई जी ब्रजवासी की दही हांडी जल्दी मंगाते और रोज राजभोग में धरते। श्री गोवर्धन नाथ जी के गायों की देखरेख करने वाले कृष्णदास, गोपीनाथ दास, गोपाल ग्वाल और गंगा ग्वाल मुख्य थे। एक दिन श्री जी दोपहर वन में उनके साथ खेलने पधारे। तभी गोपाल दास ने कहा, लाला तू तो रोज लड्डू आरोगे है, एक दिन हमें भी खिला। दूसरे दिन मंदिर में से श्री जी 8 लड्डू लेकर वन में पधारे। सबको एक एक लड्डू दिए और गोपीनाथ दास को 2 लड्डू दिए। सब लड्डू खाकर खुश हो गए। शाम को श्री गुसाई जी के पास शिकायत पहुंची, मंदिर में से लड्डू की चोरी हो गई। तब गोपाल दास श्री गुसाई जी के पास आए, दूसरा लड्डू दिखाकर सब बात बताई। सुनकर श्री गुसाई जी ने आज्ञा की, कल से रोज इन ग्वाल को श्री जी के प्रसादी लड्डू दिए जाएं। सरकार गांव के एक व्रजवासी मुरारी श्री जी के खेतों की सेवा करते थे। मंदिर से रोज प्रसादी पातल आती थी। एक दिन सेवक पातल भेजना भूल गए थे। उन्हें बहुत भूख लगी थी। स्वभाव के कारण सेवक को गाली देने लगे। ये सुनकर श्री जी को आनंद आ गया। बालक स्वरूप धारण कर उनके पास गए, बोले, भैया भूख लगी है तो खेतों में से चने खा लो। मुरारी बोले, ए लाला, ये चने तो श्री देव दमन के हैं, हम नहीं खा सकते। श्री जी ने आज्ञा की, तो को नहीं खानो है तो मत खा, मैं तो खाऊंगो। मुरारी ब्रज भाषा में बालक को गाली देते हुए बोले, खबरदार, फिर चने मांगे हैं, चल भाग यहाँ से। श्री जी पधार गए। श्री गुसाई जी को आज्ञा की, आज मुरारी को प्रसाद नहीं मिला, आप जल्दी भिजवाओ। एक दिन दोपहर के समय श्री जी गोविंद कुंड के पास खड़े थे। उसी समय ब्रजवासी ग्वालिन अपने बेटे के लिए दही भात लेकर जा रही थी। श्री जी ने उसे वहीं रोककर दही भात मांगे। ग्वालिन ने श्री जी को देने के लिए पात्र मंगवाए। श्री जी मंदिर में गए, सोने का कटोरा ले आए। ग्वालिन के पास से दही भात लेकर वापस मंदिर में पधारे। आरोग कर कटोरा बाहर ही छोड़ दिया। उत्थापन के समय कटोरा बाहर देख श्री गुसाई जी ने पूछा। तभी श्री जी ने कहा, धूप अधिक होने के कारण
लच्छा मुरारी के पास से दही भात मांगकर आरोग्य है, आप कटोरा मंजवा लीजिए। श्री गुसाई जी सोचने लगे कि ग्रीष्म ऋतु चल रही है, धूप बहुत जल्दी चढ़ जाती है, इसीलिए प्रभु को दही भात प्रिय है। उस दिन से उष्ण काल के दिनों में राजभोग में दही भात धरने का क्रम शुरू हुआ। इस प्रसंग को कुछ ही दिन हुए थे कि गोपालदास सेवक श्री गुसाई जी के पास आए और बोले, ठाकुर जी दाऊ भैया और सखा के साथ शाम ढाक पर खेल रहे हैं, आपको शीघ्र ही दही भात की सामग्री लेकर बुलाया है। श्री गुसाई जी सामग्री लेकर शाम ढाक पर पधारे। कदम के वृक्ष के पत्तों का दौना बनाकर दही भात धरा। सबको देने के बाद प्रभु श्री गुसाई जी की गोद में विराजकर आरोगने लगे। इस वन भोजन के प्रसंग के बाद श्री विट्ठल नाथ जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी की इच्छा अनुसार ऋतु ऋतु के अलग अलग श्रृंगार, भोग, नेग आदि का क्रम विस्तृत रूप से बनाया। मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में एक क्षत्रिय कुटुंब रहता था। उनकी एक ही पुत्री रूप मंजरी। सभी श्री गुसाई जी के सेवक थे। रूप मंजरी के पति मुगल बादशाह के वहां नौकरी करते थे, इसलिए वे लोग महल में ही रहते। रूप मंजरी देखने में अति सुंदर, चौपाट खेलने में प्रवीण और बीन भी अच्छा बजाती थी। उसे श्री गोवर्धन नाथ जी के प्रति अधिक प्रेम था। श्री गोवर्धन नाथ जी दर्शन देने महल में पधारते। एक दिन श्री गोवर्धन नाथ जी रूप मंजरी के साथ पूरी रात चौपाट खेले, फिर प्रातः काल निज मंदिर में पधारे। मंगला के समय श्री जी के नेत्र कमल लाल देखकर श्री गुसाई जी ने विनती की, बाबा रात आप कहां पधारे थे? श्री गोवर्धन नाथ जी ने सब बात कही। तब श्री गुसाई जी ने विनती की, बाबा आप इतना श्रम मत लो, आप यहीं व्रज भक्तों के साथ खेलो। आज से हम राजभोग में तथा अनोसर में आपके सन्मुख चौपाट बिछाएंगे। उस दिन से सेवा के क्रम में चौपाट बिछाई जाती है। एक दिन श्री गोवर्धन नाथ जी गोविंद स्वामी और अन्य सखा के साथ श्याम ढाक के पास खेल रहे थे। गोविंद स्वामी श्री गुसाई जी के सेवक थे, जो अष्ट सखा में से एक हैं। उन्हें श्री गोवर्धन नाथ जी के कीर्तन की सेवा मिली। वे श्री गोवर्धन नाथ जी के अंतरंग सखा थे। श्री जी बाबा उनके साथ नित्य खेलते। श्री गोवर्धन नाथ जी पलाश के वृक्ष के पास सखाओं के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते समय का पता नहीं चला। तभी श्री गुसाई जी स्नान करके उत्थापन कराने मंदिर पर पधारे। श्री गोवर्धन नाथ जी को पता चल गया और तुरंत भागे। अरे सुन गोविंदा, आप शिवों को मंदिर पर नहीं देखेंगे तो चिंतित हो जाएंगे। मैं भाग रहा हूँ, तू जल्दी आ। तभी श्री गोवर्धन नाथ जी के बंडी की कस डाल पर अटक गई और वस्त्र फट गए। इस तरफ श्री गुसाई जी ने किवाड़ खोले, तभी आपकी दृष्टि फटे वस्त्र पर गई। गोविंद स्वामी वस्त्र लेकर तरेटी की ओर गए। चिंतित हृदय से उत्थापन भोग सराकर श्री गुसाई जी अपनी बैठक पर पधारे। महाराज आप चिंतित क्यों हो? गोविंद स्वामी, बात गंभीर है। श्री गोवर्धन नाथ जी की बंडी की कस टूट गई है और वस्त्र फटे हुए हैं। किसी से कोई अपराध हुआ है या कोई नई बात हुई है? महाराज श्री गोवर्धन नाथ जी अधिक चंचल और चपल है। कुछ देर पहले ही वृक्ष पर से कूदे थे। ऐसा करने पर कस डाल पर अटक के टूट गई और वस्त्र फट गए। पर गोवर्धन नाथ जी वृक्ष पर से क्यों कूदे? आप स्नान करके मंदिर में पधार रहे थे और हम खेलने में तल्लीन थे। इस वजह से श्री जी ने छलांग लगाई और दौड़कर मंदिर में आए। ये देखो वस्त्र। वस्त्र को देखकर आपके मन का समाधान हुआ। फिर एक नया नियम बनाया। रामदास जी को आज्ञा की, रामदास, श्री जी को श्रम न हो और ऐसे तुरंत भाग के मंदिर में वापस न आना पड़े,
इसलिए आज से रोज उत्थापन से पहले 3 बार शंखनाद करे और कुछ देर बाद ही मंदिर के किवाड़ खोले। जी कृपानाथ। इतना कहकर आप श्री भीतर पधारे। उस दिन से रोज उत्थापन के समय 3 बार शंखनाद होता है, फिर ही किवाड़ खोले जाते हैं, जो क्रम आज तक चल रहा है। फिर एक दिन श्री गिरिराज जी के ऊपर मंदिर में सब कुछ छिप छिप कर होने लगा। बात रस की होने के कारण किसी से कहनी नहीं थी, क्योंकि प्रगट कियो रस जाए। श्रृंगार के समय श्री गोवर्धन नाथ जी ने रामदास मुखिया जी को एक आज्ञा की। श्रृंगार धराकर रामदास जी बाहर आए और कुंभन दास जी को वो बात बताई। कुंभन दास जी ने सबको इकट्ठा किया और सबको वो बात बताई। बात सुनकर सब सिर हिलाते हिलाते चले गए। कुंभन दास जी भी कुछ सोचते सोचते चले गए। कुछ देर बाद सब वापस आ गए। किसी ने मुखिया जी को 1 मुद्रा दी, किसी ने 2, कुंभन दास जी ने 5 मुद्राएं दी। रामदास जी ने मुद्राएं गिनी तो सब मिलाकर 21 मुद्राएं हुई। रामदास जी ने एक सेवक को भेजकर शक्कर मंगवाई। तब सदु पांडे अपने साथ घी और मैदा ले आए। मैदे में दही का आथा दिया। ये सब श्री गोवर्धन नाथ जी देख रहे थे, एकदम उत्सुक थे। सबके चेहरे पर आनंद था। ऐसा लग रहा था कोई बड़े उत्सव की तैयारी हो रही है, परंतु गुप्त तरीके से उत्सव की तैयारी हो रही है। सब सामग्री जल्द ही आ गई। एक बड़े से वस्त्र में छेद कर चून भरने में आया और कढ़ाई पर भीतरिया के हाथ गोल गोल घूमने लगे और गरम गरम जलेबी तैयार होने लगी। प्रभात होते ही सब एकदम उत्साह में थे। श्री गोवर्धन नाथ जी को केसरी वस्त्र धराए, भारी श्रृंगार किए। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने रामदास जी को आज्ञा करते हुए पूछा, सब तैयारी हो गई? जी कृपानाथ। आप श्री पधारे? नहीं, अब तक तो नहीं पधारे। सब श्री गुसाई जी की आतुरता से राह देख रहे थे। गोकुल से श्री नवनीत प्रिया जी की सेवा पहुंचकर आप श्री गोपालपुर पधार रहे थे और दूसरी ओर श्री गोवर्धन नाथ जी को राजभोग आए। राजभोग में अधिक मात्रा में जलेबी धरी थी। कुंभन दास जी ने सुंदर बधाई के कीर्तन गाए। श्री गुसाई जी मंदिर में पधारे। रामदास जी से पूछा, रामदास, ठाकुर जी को क्या समय है? राजभोग धरे हैं। समय होते ही आप श्री भोग सराने पधारे। देखा सर्वत्र जलेबी ही जलेबी। श्री गुसाई जी ने रामदास को बुलाया। रामदास, यहाँ आओ तो। जी महाराज। ये सामग्री आज इतनी अधिक मात्रा में क्यों दरवे में आई है? हे कृपानाथ, आज आपको जन्मदिन श्री गोवर्धन नाथ जी मना रहे हैं। सब सेवकों को खास आज्ञा करके यह सामग्री सिद्ध करवाई है। जब मैंने श्री गोवर्धन नाथ जी से विनती की, तब उन्होंने आज्ञा की कि जलेबी रस रूप है, इसीलिए मुझे आप श्री के प्रागट्य दिन में जलेबी ही आरोगनी है। सुनकर श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए और आंखों में अश्रु भर आए। आपको आपके जन्मदिन की खूब खूब बधाई। प्रभु, आपने इतना श्रम क्यों लियो? आप इन निर्दोष सेवकों पर नाराज मत होना। हमारी आज्ञा से ही उन्होंने तैयारी की है। हमें आपको जन्मदिन मनाने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए जलेबी सिद्ध करवाई। हमें आपका जन्मदिन धूमधाम से मनाना था। इस प्रकार श्री गोवर्धन नाथ जी ने स्वयं श्री विट्ठल नाथ जी का जन्मदिन मनाया, जो जलेबी उत्सव के नाम से जाना जाता है। आज भी हम सब श्री गुसाई जी के जन्मदिन पर प्रभु को जलेबी अवश्य
रामदास, यह सामग्री तो अधिक मात्रा में है। यह सब कौन और कैसे लाया? कृपानाथ, हम सब सेवक मिलकर लाए हैं। सेवकों की संख्या बताइए और यह सब कैसे हुआ, हमें विस्तार से बताइए। कृपानाथ, आपकी कृपा से ही सब कुछ हुआ है। श्री गोवर्धन नाथ जी की आज्ञा होते ही सदु पांडे जी घी और मैदा लाए, कुंभन दास जी 5 मुद्रा लाए और बाकी सब सेवक भी 1-1, 2-2 मुद्रा लाए। इस तरह 21 मुद्राएं इकट्ठी हो गई, जिसमें से शक्कर लाए। जरा ठहरो, कुंभन दास जी कितनी मुद्रा लाए? कृपानाथ, 5 मुद्राएं लाए। आप कुंभन दास को बुला लाओ। जो आज्ञा कृपानाथ। जी राज, आपने मुझे याद किया। कुंभन दास, ये 5 मुद्रा आप कहाँ से लाए? कृपानाथ, मेरा घर कहाँ है? मेरा घर तो आपका है, सब कुछ आपका ही है। 2-4 पाड़े ज्यादा थे, आपको पूछे बिना ही बेच डाले और उसमें से जो मुद्रा आई वह भेंट कर दी। मेरा शरीर, प्राण, घर, स्त्री, पुत्र सब बेच के आपको अर्पण कर देऊं, तभी साचो वैष्णव सिद्ध होऊं। ये सुनकर श्री गुसाई जी के नेत्र भर आए, अति प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए। श्रीमद आचार्य चरण जिन पर कृपा करके दीनता का दान करते हैं, वही उन्हें पा सकते हैं और पचा भी सकते हैं। उस दिन से माक्षरवदी नवमी के दिन श्री गुसाई जी के जन्मदिन पर श्री गोवर्धन नाथ जी को अधिक मात्रा में जलेबी धरी जाती है। श्री ठाकुर जी श्री गुसाई जी ना चरणों नो चमत्कार। श्री ठाकुर जी श्री गुसाई जी ना चरणों नो चमत्कार। प्रियजनों, श्री गोवर्धन नाथ जी की लीलाएं अपरंपार है। हाँ, आपकी लीला आप ही जाने। प्रभु तो सभी के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मैंने सही कहा ना? हाँ या ना? जोर से बोलो। हाँ, हाँ, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। श्री गोवर्धन नाथ जी ने सभी लीलाएं ब्रिज में की, पर वर्तमान काल में प्रभु साक्षात स्वरूप में मेवाड़ नाथ द्वारा में विराज रहे हैं। वो कैसे? अरे मैंने अभी तो कहा, आपकी लीला आप ही जाने। आप सभी के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। इसके पीछे भी प्रभु की बहुत बड़ी लीला है। हाँ, वो लीला तो शायद ही किसी को पता होगी कि किस तरह प्रभु ब्रिज को छोड़कर मेवाड़ पधारे। प्रभु क्यों, कैसे और किस तरह से मेवाड़ पधारे, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। चलो चलकर वो रहस्य को जानते हैं। श्री गोवर्धन नाथ जी एक ऐसे देव हैं जो स्वतंत्र क्रीड़ा करते हैं, किसी के बंधने पर नहीं बंधाते। निज इच्छा में आए ऐसा करने वाले देव अब कुछ अलग करने वाले हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी एक व्यक्ति थी मेवाड़ के राजा की पुत्री अजब कुंवर। एक समय श्री विठल नाथ जी